अभी तो ईडी का एक अधिकारी फंसा, राजस्थान में अपने चुनाव चल रहा था, 15 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। अब ये बताओ, जब उनका प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है तो हम कहाँ से सुरक्षित हो सकते हैं? अशोक गहलोत की सरकार है, वहां पर 500 रुपए का सिलेंडर है, ये वहां जाके बोल रहे हैं 600 रुपए का सिलेंडर देंगे हम। अब ये बताओ किसको कितना बेवकूफ बनाओगे? ये लोग देश के विनाशकारी लोग हैं। अभी इंडिया का मैच चल रहा था, मोदी जी तो ऐसे ऐसे सूट बदलते हैं, अभी नीला सूट पहन के चले गए थे। अब इनसे ये पूछना चाहते हैं, मोदी जी इतना बता दो अच्छे दिन कब आने वाले हैं? जो महिला हमारे लिए गोल्ड मेडल लाती है उनको भी नीचे गिरा दिया उन लोगों ने, तो उनकी एक चरम सीमा देखिए कितनी हद तक गिर चुकी है। ये हर छोटे वर्ग के व्यापारी को बिल्कुल दबाने की कोशिश करी है। देश की आर्थिक नीतियों पे इन्होंने काम नहीं करा। बेरोजगारी, महंगाई इन लोगों को दिखती नहीं है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मोदी सरकार के कार्यकाल 10 साल के अच्छे रहे, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? 10 साल के कार्यकाल के बारे में जरा ये लोग बताएं कि इन्होंने करा क्या है देश के लिए। हर छोटे वर्ग के व्यापारी को बिल्कुल दबाने की कोशिश करी है। देश की आर्थिक नीतियों पे इन्होंने काम नहीं करा। बेरोजगारी, महंगाई इन लोगों को दिखती नहीं है। आटा, दाल, तेल, चावल, इन सभी चीजों को इन्होंने महंगाई के चरम सीमा पे ला रखा है। यहाँ तक कि जो छोटे व्यापारी बैठे हुए हैं, कपड़ा व्यापारी, उनको भी इन्होंने घाटे के दौर में डाला है और हमारा देश 45 साल पीछे जा चुका है। क्या आप ये जानते हो कि इन लोगों की अंधभक्ति का मुद्दा एक क्या है? ये भक्त बस एक नजरिए से देख रहे हैं कि मोदी अच्छा है। अगर मोदी इतना अच्छा होता तो विदेश में हमारी चर्चा होती। हम चर्चा के विषय में भी नहीं है। हमारी रैंक 127वीं है और हमारे देश की जीडीपी -0.27% जा चुकी है। क्या आप इस बारे में बताएंगे कि इन जो कपड़ा व्यापारी उनको कोई फायदा हो पाएगा? इस मोदी सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इसने देश के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए किस काम को करा है आज तक? ये बताइए ना। यहाँ महिलाएं सुरक्षित है। ब्रिजभूषण सिंह जो सांसद है, उन्होंने भी देश में ये दिखा दिया कि वो सांसद होकर के भाजपा की सरकार होते हुए पूरी गुंडाई करते हुए जो महिला हमारे लिए गोल्ड मेडल लाती है उनको भी नीचे गिरा दिया उन लोगों ने, तो उनकी एक चरम सीमा देखिए कितनी हद तक गिर चुकी है। ये क्या देश में ये सरकार क्या ये काम कर सकेगी या किसी के हित में काम कर सकेगी? मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि ये लोग जनहित के लिए काम कर पाएंगे? ये लोग देश के विनाशकारी लोग हैं। अभी इंडिया का मैच चल रहा था, मोदी जी तो ऐसे ऐसे सूट बदलते हैं, अभी नीला सूट पहन के चले गए थे। अब इनसे ये पूछना चाहते हैं, मोदी जी इतना बता दो अच्छे दिन कब आने वाले हैं? नोटबंदी देश को सबसे बड़ा घाटा, जीएसटी व्यापारियों को सबसे बड़ा घाटा। अब बताओ फायदा कहाँ पर हुआ है? और ये तेल के रेट, ऑयल के, डीजल के, पेट्रोल के ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं? देश में इतनी महंगाई क्यों है? जीएसटी को कम क्यों नहीं करा जा रहा? देश के मुद्दों को भटकाया जा रहा है। और अब ये राजस्थान का चुनाव चला है, राजस्थान में जाके अशोक गहलोत की सरकार है, वहां पर 500 रुपए का सिलेंडर है, ये वहां जाके बोल रहे हैं 600 रुपए का सिलेंडर देंगे हम। अब ये बताओ किसको कितना बेवकूफ बनाओगे? किसको कितना बेवकूफ बनाओगे? 100 रुपए के लिए कोई अब 100 रुपए, 600 रुपए, 500 रुपए फर्क नहीं पाता। जब हमें 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है तो हम 600 रुपए का क्यों लेंगे राजस्थान सरकार में? और मैं आपको बता दूं, आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में, जो राज्य के चुनाव चल रहे हैं 5 में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन सभी जगह जो 5 राज्यों की सरकार बनेगी वो कांग्रेस की सरकार बनेगी। और आपको मैं बताऊं, पूर्ण बहुमत से सरकार अपनी कांग्रेस बना लेगी। और मेरे को इतना पता है, जो राहुल गांधी जी जो कार्य को कर रहे हैं वो 2024 में बिल्कुल सफल होकर के निकलेंगे। जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को चलाया है, जिस तरह से उन लोगों ने अपना एक मैसेज दिया है, देश में संदेश दिया है एकजुट होने का, ये लोग आज हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई करा रहे हैं। क्या ये बताओ आज से 60 साल पहले हिंदू और मुस्लिम लड़ा क्या? ये इनके पास जवाब तक नहीं है। ये लोग कुछ बताना नहीं चाहते, सिर्फ ये हिंदुत्व के नाम पर देश को भटकाना जानते हैं। और इन्होंने क्या करा है, 22 जनवरी को ये लोग राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद चुनाव में क्या बोलेंगे, हमने राम मंदिर बनवाया। इनके सिर्फ पास केवल एक मुद्दा है, राम मंदिर का, कश्मीर घटना का। ये इन लोग ये क्यों नहीं बताते कि ये लोग देश को मुद्दों से भटका रहे हैं? इनका काम सिर्फ और सिर्फ गरीबों को गरीब बनाना और अडानी और अंबानी को सबसे ऊपर पहुंचाना है। अगर इतना ही ये देश को फायदा देना जानते हैं ना, तो इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो व्यापारी है, कपड़े व्यापारी, इनको घाटा क्यों हुआ है देश में? ये नहीं जवाब दे सकते क्योंकि इनके पास किसी सवाल का जवाब ही नहीं है। क्यों नहीं आते ये मीडिया के सामने? क्यों नहीं बोलते? मीडिया के सामने आते क्यों नहीं है? अपनी बातों को क्यों नहीं रखते? इन्होंने आज तक मीडिया के सामने कोई चर्चा करी है?
मीडिया के सामने कोई इंटरव्यू दिया है? रविश कुमार है, रविश कुमार को इंटरव्यू दिए, कितने सारे पत्रकार हैं उनको इंटरव्यू दे। अगर कोई पत्रकार इनके खिलाफ आवाज उठाता है, या तो उसका चैनल बिक जाता है, या फिर उसको बंद करा दिया जाता है, या फिर उस पर सीबीआई की रेड आती है, या फिर ईडी की रेड आती है, या फिर पुलिस प्रशासन बंद कर देता है। ये बताओ कि देश में हो क्या रहा है? देश में सिर्फ इनकी चले। अभी तो ईडी का एक अधिकारी फंसा, राजस्थान में अपने चुनाव चल रहा था, 15 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। अभी बताओ, जब उनका प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है तो हम कहां से सुरक्षित हो सकते हैं? देश कैसे सुरक्षित होगा? महिलाएं कहां से सुरक्षित होगी? मजदूर वर्ग कहां से सुरक्षित होगा? किसान कहां से सुरक्षित होगा? आप मुझे बताओ, आत्महत्या पहले के दौर से ज्यादा किसानों की हो रही है देश में। अब ये बताओ, मजदूर वर्ग के काम नहीं है, किसी से भी जाके पूछोगे तो उनको, जहां उनका भुगतान वेतन होता था 500 रुपए, आज वो 450 मिलता है, 400 मिलता है। आप बताओ कि किसका फायदा है इस देश में रह करके? अगर इन लोगों को लगता है कि इस देश में अगर इन लोगों को लगता है, अगर जो अंधभक्त है वो मुझसे बात करे, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ अंधभक्तों को कि वो अपनी अंधभक्ति का चश्मा हटा करके मेरे से बात करे। महंगाई पे, बेरोजगारी पे, अपने मजदूरों पे, गरीब किसानों पे, महिलाओं पे, महिलाओं के सशक्तिकरण पे, इन मुद्दों पे बात करें तो मैं इनको बताऊंगा कि देश की अर्थव्यवस्था क्या है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे नीचे है, आप इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से, और याद रखिएगा कि 2024 में ये मोदी जी बहुत ही गलत तरीके से गंदा चुनाव हारेंगे। और चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खरीद ले, चाहिए ईडी खरीद ले, चाहिए चुनाव आयोग खरीद ले, कुछ भी खरीद ले, इनके पत्ते कहीं सेट नहीं बैठ रहे हैं। पूरी सरकार इनकी गिरती हुई नजर आ रही है। लोग अगर बोले तो, अगर एक से भी पूछा जाए तो सब बोलेंगे मोदी की सरकार जा रही है। एक अंधभक्त मेरे सामने भी बैठकर, तुम्हारे सामने बैठकर एक इंटरव्यू दे रहे थे, बोल रहे थे बड़ा अच्छा काम करे। अगर अच्छा काम हो रहा होता तो इतने बेफिजूल में खाली बैठ करके गप्पे क्यों लड़ा जा रहे थे मीडिया के सामने? हम भी इतने खाली नहीं है। और इनसे पूछो कि इनके पास जेब में 500 रुपए है खाने के लिए, और अगर हमसे वही बात पूछी जाएगी, हम बोलेंगे इनसे ज्यादा हमारे पास होता है, इनसे ज्यादा स्ट्रेटेजी है हमारे पास। और युवाओं की देश में सुनवाई नहीं है, युवाओं को कुछ रोजगार भी नहीं है। आप ये बताओ, मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार का वादा करा था, क्या 10 साल में 2 करोड़ के हिसाब से क्या किसी को रोजगार मिला? नहीं मिला। फिर तो आप कैसे कह सकते हैं कि देश में सरकार अच्छा काम कर रही है? अब एक बात बताऊं, राजस्थान से, अगर राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, अगर दिल्ली से लेकर पूरी राजधानी में, हमारी देश की राजधानी में सरकार बनती है कांग्रेस की, जो सिलेंडर की लोग बात करते हैं कि हम 600 का 1000 का दे रहे हैं, वही सिलेंडर कांग्रेस सरकार में 414 रुपए का हुआ करता था। याद हो तो आपको, यही पेट्रोल के दाम 50 रुपए 60 रुपए लीटर होते थे, और यही सीएनजी के दाम 30 रुपए प्रति किलो होता था। याद हो तो याद होगा आपको। इस बारे में मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। देश में अंधभक्ति का एक चश्मा पहना हुआ है हिंदू और मुस्लिम का। अगर वो हिंदू मुस्लिम का चश्मा हटा दिया जाए ना, तो देश एक दिन में ठीक हो सकता है। और देश के पास, जो सरकार के पास कोई भी किसी भी प्रकार की नीतियां नहीं है जो कि देश में अच्छा काम कर सके। ये थे इनके विचार। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके बताएं, और देखते रहिए एनसीआर समाचार।